हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल की। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और यहाँ पे बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन जिसका प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और अभी जो इंटरेस्ट है, मतलब बिडर्स का इंटरेस्ट आना शुरू हो चुका है। तो इसके बारे में एक अपडेट आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूं। बट उसके पहले मैं आप लोगों से ये चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, व्हाट इज द राइट प्राइस फॉर बीपीसीएल जब ये प्राइवेटाइजेशन होगा, जब भी गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचेगा, जब भी हम एज अ पब्लिक इन अगर हम शेयर होल्डर है उसमें, तो हम भी कुछ स्टेक देंगे। वो क्या कंडीशंस गवर्नमेंट ने रखी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। बट आपका ओपिनियन क्या है कि पर शेयर बीपीसीएल को क्या प्राइस मिलना चाहिए, ये कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। सो बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन ये तो मतलब ऑलमोस्ट तय था। लास्ट ईयर भी इसके डिस्कशंस हुए थे बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा है। वो हम बताएंगे भी आपको कि क्या प्रोसेस है। सो प्राइवेटाइजेशन ऑफ बीपीसीएल इसलिए इस बार हो सकता है बिकॉज गवर्नमेंट का एक एम्बिशियस टारगेट था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, मतलब ये 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 2.1 लाख करोड़ रुपीस का डाइवेस्टमेंट का टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो 2.1 लाख करोड़ रुपीस, तो जिसमें सबसे बड़ा रोल अगर अभी कोई प्ले आउट करता हुआ नजर आ रहा है तो वो बीपीसीएल है। दो एलआईसी का नाम भी हम इग्नोर नहीं कर सकते बट द प्रोसेस कैन बी क्वाइट लेंथी। तो शायद फाइनेंशियल ईयर 21 में एलआईसी का डाइवेस्टमेंट ना हो पाए, बट डाइवेस्टमेंट मतलब वो तो आईपीओ लाके डाइवेस्टमेंट करने वाले थे और यहां पे तो गवर्नमेंट अपना पूरा स्टेक ही सेल कर रहा है। तो कितना स्टेक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थ्रू प्रेसिडेंट्स शेयर होल्डिंग इन बीपीसीएल? सो दैट इज 52.98%। अगर आज की घड़ी में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हम बात करते हैं सो अराउंड 47,430 करोड़ रुपीस का ये स्टेक गवर्नमेंट सेल करना चाहता है। अच्छा, ये आज की प्राइस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट ये प्राइस पे नहीं सेल करना चाहता है। अगर 52 वीक हाइज की हम बात करते हैं बीपीसीएल की, तो इट इज अराउंड 550 या 40 लेवल्स पे है। And the Grey Point talks which were quite active in the markets जब डिसइन्वेस्टमेंट की बातें शुरू हुई थी बीपीसीएल की, सो अराउंड 700 to 800 रुपीज तक भी इस शेयर का प्राइस जा सकता है। दैट वाज द टॉक ऑफ लॉट ऑफ एनालिस्ट पीपल वर डूइंग। तो वो एक एक्सपेक्टेशन वैसे ही सेट हो चुका है बट ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा था, इसीलिए इसमें कोई रिन्यूड इंटरेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से आता हुआ नजर नहीं आया। दो अराउंड 11.98% का जो स्टेक है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है, अराउंड 21.43% का जो स्टेक है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है एंड 13.61% स्टेक इज ऑफ जनरल पब्लिक। तो यहां पे 52.98% का स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहां से सेल करना है। अच्छा, यहां पे और एक कंडीशन भी रखी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि भाई ये तो आपको सेल मतलब बाय करना ही है बट आपको एक ऑफर भी देना पड़ेगा बाइंग का, 26% स्टेक फ्रॉम पब्लिक। सो अगर कोई यहां से खरीदना चाहता है बीपीसीएल को तो एट टूडेज प्राइस 47,430 करोड़ रुपीस तो रेडी होने ही चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अराउंड 23,000 करोड़ रुपीस भी रेडी होने चाहिए उस बिडर के पास टू बिड, बिकॉज ये 26% का स्टेक भी तो लेना है जनरल पब्लिक से, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से। तो यहां पे जो कमिटमेंट है वो बड़ा हो सकता है। अगर ये तो हम करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से बात कर रहे हैं, अगर ये मार्केट प्राइस 500 600 700 के पार होती है तो डेफिनेटली उसी प्रोपोर्शन में आपको उस पर्टिकुलर बिडर को पैसा रखना पड़ेगा सामने। अच्छा, एक दूसरी कंडीशन ये भी रखी है कि नेटवर्थ जो है किसी भी बिडर का जो बिड करना चाहता है इसके लिए, उसका नेटवर्थ होना चाहिए $10 बिलियन का। सो उस हिसाब से वो एक कंडीशन यहां पे डाली गई है। सरप्राइजिंगली इस चीज में जो पोटेंशियल बिडर्स की बातें हो रही थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो सकता था, ऐसा लग रहा था लोगों को, सऊदी अरामको हो सकता था, यूकेस ब्रिटिश पेट्रोलियम पीएलसी हो सकता था, या फिर टोटल ये जो कंपनी है फ्रांस की वो भी हो सकती थी, रशियन एनर्जी जायंट रॉसनेफ्ट लेड नायरा एनर्जी ये भी हो सकता था, ऐसी भी बातें हो रही थी। बट ये चारों के नाम यहाँ पे रेस में नजर नहीं आ रहे, पोटेंशियल बिडर्स में नजर नहीं आ रहे। दो
कुछ नाम है जो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुए हैं। एक है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, तो वो भी काफी एम्बिशियस है इंडियन मार्केट्स के लिए। सो लेट अस सी, उसका नाम है नहीं है, पता चलेगा एक आध 2 वीक्स में हमें। एंड द अदर नेम विच वाज क्वाइट डूइंग द राउंड्स, वो नाम है माइनिंग बिलियनियर मिस्टर अनिल अग्रवाल। यस, ये वही है जो वेदांता को डीलिस्ट करना चाहते थे और इनका इंटरेस्ट शायद इसमें आ सकता है। तो अगर इनका इंटरेस्ट है तो देन टेक इट ऑन अ लाइटर नोट, वी शुड नॉट बी सरप्राइज कि आने वाले समय में शायद बीपीसीएल भी डीलिस्ट हो सकता है। सो टेक इट ऑन अ लाइटर नोट। सो इट वाज जस्ट अ जोक, आप लोगों को थोड़ा सा हंसाने के लिए। बाकी मार्केट शेयर के बारे में अगर हम बात करते हैं बीपीसीएल की, तो 15.33% का रिफाइनिंग कैपेसिटी अगर इंडिया का मार्केट शेयर जो है वो बीपीसीएल के पास है। मार्केट लीडर कौन है यहाँ पे? आईओसीएल विथ 32% मार्केट शेयर माइनिंग में, रिफाइनिंग कैपेसिटी में। नंबर 2 पोजीशन पे रिलायंस इंडस्ट्रीज विथ 27% मार्केट शेयर। नंबर 3 पोजीशन पे है बीपीसीएल, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एचपीसीएल इज एट नंबर 4 पोजीशन। नायरा एनर्जी, ये जो रशिया की कंपनी की हम बात कर रहे थे, तो वो 8% है। ओएनजीसी इज अराउंड 6%। तो यहाँ पे नंबर 3 पोजीशन पे आता है अगर मार्केट शेयर के बारे में हम रिफाइनिंग कैपेसिटी के हिसाब से हम बात करते हैं। सो इंडिया टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है वो अराउंड 250 मिलियन टन पर एनम है, जिसमें से 38.3 मिलियन टन पर एनम का जो कैपेसिटी है रिफाइनिंग का, वो बीपीसीएल के पास है। अक्रॉस 4 रिफाइनरीज ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो मुंबई की जो रिफाइनरी है उसका कैपेसिटी है 12 मिलियन टन पर एनम। कोची ये जो कैपेसिटी है कोची ये जो रिफाइनिंग होता है वहाँ पे, उसकी कैपेसिटी है 15.5 मिलियन टन पर एनम। बीना का है 7.8 मिलियन टन पर एनम। देन नुमालीगढ़ 3 मिलियन टन पर एनम। तो ऐसा सब मिला के चारों को मिला के अराउंड 38.3 मिलियन टन पर एनम का ये टोटल कैपेसिटी बीपीसीएल के पास है। सो ओवरऑल अगर कोई यहाँ पे आता है सो डेफिनेटली एक अच्छा प्रेजेंस, एक अच्छा मार्केट शेयर उसको उस पर्टिकुलर कंपनी को मिल सकता है। इसीलिए सरप्राइजिंग था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे एलोकेशन ले सकता है, बट नाउ लुक्स लाइक कि द फोकस ऑफ मोटाबाई इज ओनली एंड ओनली ऑन जियो and retail. So these are the two businesses which he is looking quite positive and bullish, and he doesn't want to increase his oil and gas जो बिजनेस है, सेगमेंट है, उसमें वो कोई और फर्दर कॉल्स लेना नहीं चाहते। दैट्स व्हाट करेंटली तो सामने आता हुआ नजर आ रहा है। बाकी ऑयल मार्केटिंग शेयर मतलब फ्यूल मार्केटिंग, मतलब ये जो इनके ओवरऑल जो पेट्रोल पंप्स वगैरह होते हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मार्केट शेयर है, फ्यूल मार्केटिंग शेयर है बीपीसीएल का इज अराउंड 22%। मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक सेल्स की हम बात करें ड्यूरिंग FY20, ये जो नंबर्स मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो दिस इज इंडियाज नंबर 2 पोजिशन ऑयल मार्केटिंग कंपनी OMC, नंबर 1 पे है IOCL। स्टैंड अलोन डोमेस्टिक सेल्स वॉल्यूम ऑफ बीपीसीएल इज अराउंड 43.1 मिलियन टन्स। तो आप समझ सकते हो कि एक बहुत बड़ा मतलब जो भी एक्वायरर होगा उसके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। बीपीसीएल का अगर कंपनी प्रोफाइल हम बात करेंगे तो इंडिया 6th लार्जेस्ट कंपनी बाय टर्नओवर है ये बीपीसीएल। 2nd लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। इसके पास जो टोटल पेट्रोल पंप्स है वो है 17,138 पेट्रोल पंप्स है, और इसीलिए शायद ऐसा लग रहा था बिकॉज रिलायंस रिटेल में ऑयल मार्केटिंग वाला जो सेगमेंट है वो रिटेल सेगमेंट में आता है, तो ऐसा लग रहा था कि शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज को इसमें इंटरेस्ट हो सकता है। बट हमने वी कैन नॉट डिनाई कि रिफाइनिंग कैपेसिटी भी इस कंपनी की बड़ी है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ रिटेल ओरिएंटेड ही रहेगा। आई थिंक हो सकता है कि जिस बिजनेस पे मिस्टर मुकेश अंबानी इज नॉट दैट बुलिश, तो वो बिजनेस पे वो हाथ नहीं डालना चाहते। दैट could be one of the reasons. BPCL petrol pump sells more fuel than industry average. तो BPCL का जो 124 किलोलीटर्स पर मंथ का सेल है, विजाविज इंडस्ट्री एवरेज जो है वो 116 किलोमीटर्स पर मंथ का है। सो दिस शोज कि ओवरऑल इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा यहाँ पे सेल होता है पेट्रोल पंप पे बीपीसीएल के। इट ओन्स 6,151 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसीज, तो ये भी एक सेगमेंट है, बट इसको भी नेशनल गैस से बहुत ज्यादा चैलेंज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सो दैट कुड बी अनदर प्रॉब्लम
ओवरऑल हो सकते हैं। बीपीसीएल हैज अपस्ट्रीम प्रेजेंस इन 26 एसेट्स अक्रॉस 9 कंट्रीज। तो अलग अलग एसेट्स में इनकी जो स्टेक्स है, स्पेसिफिकली ऑयल एसेट्स में, तो इंडिया, रशिया, ब्राजील, मोजाम्बिक, यूएई, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट टाइमोर एंड इजराइल, यहाँ पे इनके ऑयल एसेट्स में इंटरेस्ट बने हुए हैं। बीपीएसएल इज ऑल्सो मेकिंग अ फोरे इनटू सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैज लाइसेंसेस फॉर 37 जियोग्राफिकल एरियाज। तो ये सिटी गैस मतलब अल्टीमेटली ये नेचुरल गैस के रिलेटेड ही चीज़ें डेवलप होती हुई नजर आ रही है। तो वहाँ पे जो एक इमर्जिंग सेगमेंट है ऑयल एंड गैस में, उसमें भी उन्होंने अच्छा जियोग्राफिकल प्रेजेंस, एटलीस्ट लाइसेंसेस तो लेके रखे हुए हैं। सो दिस कुड बी अनदर गेम चेंजर हो सकता है। अगर जो एक्वायरर हो उसका अगर विजन सही बैठ जाए तो एक पॉजिटिविटी यहाँ पे भी बनती हुई नजर आ सकती है। बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट का रोड अहेड कैसा होगा? सो पहले जैसे यहाँ पे डाइवेस्टमेंट विल मूव टू स्टेज 2 आफ्टर स्क्रूटिनी बाय ट्रांजैक्शन एडवाइजर डेलॉइट। तो यहाँ पे जैसे जैसे इंटरेस्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहां पे ये जो इंटरेस्ट बनेंगे, सो ओवर द नेक्स्ट 2-3 वीक्स पोटेंशियल बिडर्स विल बी इवेल्युएटेड बाय दिस ट्रांजैक्शन एडवाइजर विच इज डेलॉइट। then request for proposal will be issued. फिर उसके बाद bids will be taken, bids sought and successful bidders will be shortlisted. उसके बाद asset valuation exercise to be undertaken by the bidders, because ultimately अभी तो सब ऊपर ऊपर से ही दिख रहा है। सो अल्टीमेटली जब बिडर्स बिड करेंगे फिर उनको एसेट वैल्यूएशन की एक्सरसाइज का मौका मिलेगा, एंड देन मेजरली बाय एक्सेसिंग द डेटा रूम एंड अदर एसेट्स, वो सारी चीजें हो जाएंगी। देन फाइनेंशियल बिड्स टू बी सबमिटेड विच विल बी इवेल्युएटेड बाय द एडवाइजर। देन फाइनल सेल विल नीड कैबिनेट क्लियरेंस। दीपम, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ये जो सेगमेंट मतलब सेक्शन है गवर्नमेंट का, तो वो यहाँ पे पूरा सेल कंप्लीट करेगा। सो दे आर होपिंग टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बाय मार्च एंड। तो इसी फाइनेंशियल ईयर में ये चीजें एंड करने की कोशिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो सकती है, बिकॉज इट इज नेसेसरी ऑल्सो, बिकॉज हमने देखा है कि ये ईयर अच्छा खासा रेवेन्यू लॉस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। तो ये एटलीस्ट ये डिसइन्वेस्टमेंट के जो टारगेट्स है, आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल वांट टू कंप्लीट दे। सो ये सारी चीजें कैसे कैसे होती है, आई थिंक इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच। So let us all hope कि government of India will be able to do that, and the retail investors which are already invested in this company, they should get a really good value. अभी ये स्टॉक 400 रुपए के नीचे ट्रेड हो रहा है, पर जो बातें हुई थी 700 से 800 रुपए के बीच में भी ये डाइवेस्टमेंट कंप्लीट हो सकता है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन फेच close to 70 to 80,000 crore rupees from this particular sale. So let us see होता है नहीं होता है, I think the time will tell. बट लुक्स लाइक कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी अच्छा नजर आ सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ। बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट नहीं किया है तो प्लीज विजिट कीजिए दोस्तों। वहां पे हैप्पी दिवाली ये कूपन कोड अभी भी एक्टिव है। यू विल गेट डिस्काउंट्स बिटवीन 20% to 45% अगर आप कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाते हो। इंडिविजुअल रिसर्च प्रोडक्ट्स के लिए अगर आप जाओगे तो 20% का डिस्काउंट आपको वहां पे हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल मिलेगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।